Hello everyone. So we are back with another video of the same series, preset series. और आपको पता है प्रीसेट सीरीज़ के ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट के PYQs अपलोड हो चुके हैं. दैट इज़ जोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है. ये एंशियंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर की PYQ की सीरीज़ होगी, ठीक है. इस वीडियो में हम लोग प्री हिस्ट्रिक टू मॉडर्न टाइम तक पूछे गए सवालों को देखेंगे, ठीक है. तो एज ऑलरेडी डिस्कस कि 3 सेगमेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैंने 3 सेगमेंट बांटा हुआ है. हार्ड, नॉट दैट हार्ड, इजी टू हैंडल, ठीक है. तो ऑलरेडी आप लोगों ने बाकी उन दोनों वीडियो पे आपने देखा है कि हम लोग कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं. तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी हम लोग इसको करेंगे, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर ड्यू. अच्छा, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न में हो क्या कह रहा है इसमें आप देख लो. वी विल बी डिस्कसिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली, वैदिक एज, महाजनपद, मॉडर्न एज और संगम एज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं एक मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है. एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट. 2022 से पूछा गया था. संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज known to Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethic. Sangam literature refers to magical forces as irrational. You can pause and answer. Here I'm answering. देखो, इसको ना आप स्ट्रीट स्मार्टनेस से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है. इस क्वेश्चन को आप स्ट्रीट स्मार्टनेस से भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? क्या कह रहा है कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. कैसे हो सकता है भाई? संगम पोएम्स में उस वक्त के कल्चरल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखा था. तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे कोई मटेरियल कल्चर के बारे में बताया नहीं गया होगा? बिल्कुल बताया गया होगा कि मेटल से क्या क्या बनते थे, ब्लैक स्मिथ क्या करते थे, आयरन के भी यूसेज को बताया गया है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताया गया है, फिशिंग वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर. तो ये गलत हो गया. कॉमन सेंस, या कॉमन सेंस सोचो ना. संगम पोएम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी खुद में एक कल्चरल आप कह सकते हो कि एपिक है, ठीक है. अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेक स्क्रिप्चर्स इसमें हैं. तो उसमें ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेटल कल्चर हो ही ना, ठीक है. एक ना एक तो होगा. तो इजीली आप एलिमिनेट कर दोगे. द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन टू संगम पोइट्स. क्या लगता है कि वर्ण सिस्टम नहीं पता होगा उनको कि सोसाइटी कैसे किस किस बेसिस पे डिवाइड हो रही होगी? ऑब्वियसली पता तो हो सकता है उनको. आगे देखते हैं और ऑप्शंस में ट्राई करते हैं आंसर ढूंढने का. संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर एथिक. क्या बात कर रहे हो? आपको पता है संगम पोएम्स में वॉरियर के एथिक्स को, वॉरियर के फाइट्स को, ठीक है, वॉर्स को प्रेज करने के लिए प्रॉपर एक सेगमेंट दिया गया जिसको बोलते हैं पुरम, ठीक है. तो ये तो यही गलत हो गया. और वैसे भी अगर आप मान लो नहीं पता होता तो आप सोचो ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उस वक्त सबसे बड़ी जो लिटरेरी सोर्स मानी जाती है संगम, उसमें कोई वॉरियर के बारे में कुछ बात ही ना की गई हो ही नहीं सकता. संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इर्रेशनल. ये कैसे हो सकता है? उस वक्त तो मैजिकल फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा रिलाय लोग करते थे, ऐसे बिलीव्स थी, इनको सैक्रेड माना जाता था मैजिकल फोर्सेस को, और इनको कहा जाता था अनंकु, ठीक है. तो ये सब चीज़ें भी हैं. और आपको आर्ट एंड कल्चर में जब आप देखोगे, क्वेश्चंस लगाओगे संगम लिटरेचर के, कुछ आपको उसमें एस्पेक्ट देखने को भी मिलेंगे, ठीक है. पारियांस, तूतियांस, पनास, वेलांस, ये सब ऐसे कुछ ग्रुप थे जो इन रिचुअल्स को कंट्रोल करते थे, ठीक है. मतलब इतना डीप में नहीं जाएंगे. सो द आंसर कम्स ओवर हेयर इज दे न्यू द क्लासिफिकेशन. आगे चलते हैं. इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा. क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन. यूपीएससी 2020 में पूछी थी. हु सो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. आपको क्या लगता है कि इतना लिबरल, इतना सेक्युलर थॉट इन सारे राजाओं में से किसका होगा? ऑब्वियसली अशोका का, ठीक है. और एक और मैं आपको एक बता दूं कि आप इसको थोड़ा सा हैक समझ लो या ट्रिक समझ लो. जब भी कभी ऐसे ऑप्शन आए और उसमें जब अशोक या अकबर या फिर कोई, मतलब इन चारों में से जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर की बात हो, तो जनरली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, जनरली थोड़ा वाइडर कंसेप्ट में सोचोगे तो बड़े रूलर्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई छोटा बड़ा रूलर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं, पर एक वाइडर कंसेप्ट में देखोगे तो जो ज़्यादा सेक्युलर, जो ज़्यादा इंक्लूसिव रहा, वो आंसर बनता है.
ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? ये बहुत ईजी है, सबको पता है, सोहगौरा। ठीक है, ये एक मौर्यन काल में इसको इस साइट को बताते हैं। ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश। तो यूपी पीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मीडिवल जो है ना, वो ऐसा किसी एग्जाम से नहीं बटा है, वो तो फैक्चुअल है। एक तो ये फैक्चुअल डेटा है, कहीं बदलना नहीं है। आपको जितना ज़्यादा आप इसको याद कर लो, आपको जितना ज़्यादा इसको मेमोराइज कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर PYQs देख के आप इसको याद कर लो, यही एक तरीका है इनसे पार पाने का। ठीक है, सोहगौरा गोरखपुर में है, तो ये हटा दो। बाकी तो है ही चाणूदारो, पता ही है आपको कि साउथ ऑफ मोहनजोदारो। जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो अभी ये वाला सिस्टम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनजोदारो था, तो यहाँ पे चाणूदारो था। ठीक है, और कोड दीजिए, आपको पता है ये भी यहीं पे था। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट आप कह सकते हो कि ये एरिया था। ठीक है, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देसलपुर आपका कच्छ वाले रीजन में पड़ता है। तो ये सब तो है ही, बट सोहगौरा क्या है, गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर में ही एक एरिया है। ठीक है, वहाँ पर पहला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला था। कॉपर प्लेट, ये इंपॉर्टेंट, द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट। ठीक है, द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो एक पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो, या फिर सुन रहे हो तो सुनो। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप इसको आगे। तो आंसर मिल गया। विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने इसको येलो कलर में रखा है। देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, and copper, whereas IVC people knew only copper and iron. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. देखो, स्टेटमेंट में जाके हम आंसर पे डराइव ही हमको नहीं करना है। हम अब क्या है ना कि दिस टाइम यूपीएससी इज आस्किंग ओनली वन, ठीक है, ओनली टू, या फिर ऑल, ऐसे क्वेश्चन। तो आपको हर एक स्टेटमेंट जानने पड़ेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिख दिया आयरन, लो यहीं ये गलत हो गया। आईवीसी को कॉपर और ब्रॉन्ज कह सकते हो ज़्यादा, इसीलिए उनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इस वजह से आप देखोगे कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर, उसको भी आप जब 1000 BC से डिवाइड करते हो ना, जैसे 600 BC टू 1000 BC, फिर 1000 से आप अलग पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो 1000 सेग्रीगेशन है, ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ, 1000 टू 600 BC की बात करता हूँ मैं, क्या ही लिख रहा था वहाँ पे, 600 BC। ये जो सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन, दिस इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, तो ये वैदिक पीपल को पता था, ना कि आईवीसी के लोगों को पता था आयरन के बारे में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन 2 ही गलत हो गया। तो ठीक है, हाँ, ऋग्वैदिक आयरन्स न्यू अबाउट द गोल्ड, सिल्वर, सो एज आईवीसी पीपल ऑल्सो, एंड कॉपर, ये आईवीसी लोगों को भी पता था। ठीक है, बट हाँ, आयरन नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका तीसरा पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस, ये सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक चैरिटियर्स थे, मतलब एक तरह से वो रथ चलाते थे। एंड यूज्ड वर्मा, इसको वर्मा बोलते हैं, ये जो कोट ऑफ मेल है ना, इसको वर्मा बोलते हैं, वर्मा। ठीक है, इसको कोट्स ऑफ मेल एंड सिर अस्त्र आप कह सकते हो। ये जो हेलमेट है, सिरोनास्त्र, इसको, ठीक है, बुक्स में एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनको हेलमेट बोलते थे, तो ये सही है ये भी। और आईवीसी एक सेकुलर और पीसफुल एरिया माना जाता है, तो देयर वाज नो प्रूफ ऑफ ऑल दीज, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, और तीसरा पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, सही बात है, तभी तो इनको चैरिट बोला गया है। वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कोई भी हॉर्स का एविडेंस नहीं दिखा गया है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगेन क्वेश्चन ऑफ 5 को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, और ऑप्शंस को भी छोड़ते हैं और स्टेटमेंट्स को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? First, they possessed great palaces and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariots in the warfare.
अभी पता है कि ये तो गलत है, तो तीसरा यहीं पे आप उड़ा दो, ठीक है। दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। देखो टेम्पल के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेट पैलेस बस एक ग्रेट बाथ मिला है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ग्रेट टेम्पल जैसा कुछ नहीं मिला है वहाँ पे, तो ये पहला भी गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया। सेकंड देख लेते हैं, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल। हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे आपको पशुपति की सील भी देखने को मिला है, मेल फिगर, ठीक है। और मदर गॉडेस के बारे में भी वहाँ पे सजेशन आते हैं कि दिस इट सजेस्ट दैट दे वर्शिप मदर गॉडेस, तो ये भी सही है। तो आंसर विल बी ओनली 2, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये PYQ एनालिसिस थोड़ी अलग होगी, आपको एक एक स्टेटमेंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इजी कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको, ठीक है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। देखो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पे रिलीजियस एलिमेंट थे बट वो डोमिनेट नहीं करते थे, एज वी कैन सी इन वैदिक, ठीक है, और खास करके लेटर वैदिक में। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। तो ये हो गया आपका बोथ, ठीक है, 1 और 2, तो इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इसको भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। तो धर्म एंड रीत depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. पहला क्या कह रहा है, धर्म was a conception of obligation and of the discharge of one's duties to oneself and the others. आप खुद बताओ सही तो है। हिंदुइज्म में धर्म इज कंसिडर्ड टू बी द 4 कॉम्पोनेंट ऑफ पुरुषार्थ, ठीक है। अगर पुरुषार्थ के, ठीक है, तो उसमें धर्म बहुत बड़ा एक कॉम्पोनेंट है। और उसमें कहते क्या है, उसमें होता क्या है कि यू हैव टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी टू, आप खुद से भी स्वयं से भी, और मतलब स्वार्थ और परमार्थ दोनों उसमें रहता है। तो आपको धर्म, तो जिसे इसमें बेसिकली वर्च्यूज, कंडक्ट, लॉज, इन सब की बात करी जाती है। अच्छा, व्हाट इज रीत? रीत वॉज फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट। देखो ये भी सही है। अगर आपने सुना होगा कि ये रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये रघुकुल रीत है क्या कि प्राण चले जाए पर वचन ना जाए, मतलब मॉरली वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, द मॉरल लॉज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो रीत आर द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ऑर्डर ऑफ द सैक्रिफाइस, इन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। तो फंडामेंटल मॉरल लॉ को ही जिससे गवर्न होती है पूरी फंक्शनिंग, तो ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट, और क्या, जिसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में सोच के थोड़ा सा कुछ वर्ड्स पकड़ के, मतलब वर्ड प्ले करके भी आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। आपको पता है उपनिषद ही हमारे फिलोसफिकल बेस बनाते हैं, हमारे रिलीजन का, हिंदुइज्म के रिलीजन का बेस बनाते हैं। तो आपको पता है ये यहीं से ही उठाए गए थे, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। लेट्स गो अहेड। मनुस्मृति इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। 9वें को मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में रखूंगा, थोड़ा सा टफर साइड में रखूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि फैक्चुअल है, आया तो आया, नहीं आया तो आप उसमें कुछ गेस वर्क नहीं कर सकते हो। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज assassinated by his commander in chief पुष्यमित्र सुंग। The last Sunga king Devabhuti was assassinated by his Brahmin minister Vasudeva Kanva, who usurped the throne. The last ruler of Kanva dynasty was deposed by Andhras. देखो सही है, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। पुष्यमित्र सुंग ओवरथ्रू द लास्ट मौर्यन रूलर जिनका नाम था बृहद्रथ, तो ये सही हो गया। और सुंग डायनेस्टी की शुरुआत वहीं से देखने को मिलती है आपको, इन द एरियाज ऑफ साकेत प्रेजेंट डे अयोध्या, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड भी सही है कि सुंग डायनेस्टी एंड हुई जहां से वासुदेव कन्व शुरू करते हैं, और वो उन्हीं के मिनिस्टर थे, ब्राह्मण मिनिस्टर, और सुंग डायनेस्टी को के लास्ट रूलर देवभूति को वो असैसिनेट करते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। और ठीक वही काम आंध्राज करते हैं कण्वा के साथ, ठीक है। तो कण्व डायनेस्टी को कौन खत्म करता है? आंध्राज। आंध्राज के बारे में बता दें कि ऑलरेडी ये PYQs में कई बार पूछे जा चुके हैं, एंड आंध्राज ही हैं जो आगे जाके सातवाहना डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। आप देखोगे सेंट्रल इंडिया में, मतलब वो महाराष्ट्र वाला रीजन होगा पूरा,
ठीक है, ये वाला रीजन, और इवेंचुअली दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पावर, ठीक है, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पावर इन साउथ इंडिया, इन एंशिएंट साउथ इंडिया, ठीक है, एंशिएंट साउथ इंडिया में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, सदर्न इंडिया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये 7वां अनाज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को इसीलिए मैंने टफ रखा था, इसीलिए टफ कैटेगरी में रखा था, इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं इजी कैटेगरी में, मतलब मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि अगर आपको एक दो भी आर्कियोलॉजिकल साइट पता है तो आप आंसर तक ऑलरेडी इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इधर साइट्स दिए हुए हैं, इधर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दिए हैं, तो मैच करते हैं। ये स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप इसको सही कर लेते हैं। ये लोथल एच होगा, ठीक है, हाँ लोथल। तो लोथल में तो डॉकयार्ड है, लोथल में तो डॉकयार्ड है। कालीबंगा में बताओ क्या है, कालीबंगा में बताओ क्या है। तो अगर लोथल डॉकयार्ड हो गया वो ए का 2, तो ए का 2 यानी ये गलत हो गया, और क्या गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों में हम लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। आपको पता है धोलावीरा में ना सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला था, इंस्क्रिप्शन, तो सी का 4 हो गया, सबसे बड़ा साइन बोर्ड। मतलब कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे पिक्चर्स क्यों करके, ऐसे कुछ एरो बना के, फिर ऐसे था, फिर एक ऐसे था, मतलब ऐसे कुछ बनाया गया था, ऐसे ऐसे 3-3 मीटर 4-4 मीटर के लंबे लंबे वहाँ पे देखने को आपको मिले थे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग कहाँ कहाँ मिली है, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट पे। तो धोलावीरा धोलावीरा में हमें क्या मिला, लार्ज वुडन साइन बोर्ड, याद रख लो, लार्ज वुडन साइन बोर्ड, याद कर लो, ठीक है। तो सी का 4, तो सी का 4 इसमें है, तो बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो बी का 1 हो जाएगा। कालीबंगा में प्लॉट फील्ड मिला है, ठीक है। अच्छा लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पे है बताओ, आप कमेंट करो, आप बताओ, कमेंट करो, आप बताओ कहाँ पे है, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है ये भी आपको बताना है, और बनवाली क्या है, चलो बनवाली मैं बताता हूँ, हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टेराकोटा का एक मॉडल मिला है छोटा सा, ठीक है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक क्ले मॉडल मिला है ऑफ अ प्लो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, 10 क्वेश्चंस डन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो इफ़ यू रियली लाइकिंग दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे एक वीडियो में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज साइडरियल मंथ, जो हमने डाला था ज्योग्राफी को लेके। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई डाउट हो तो आप इसको प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और उस पर हम लोग अपना आंसर और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे विल बी कमिंग विद अ न्यू लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, की सपोर्टिंग। जय हिंद।